भगवान गरुड़ ने कहा कि जब आत्मा चित्रगुप्त का लेखा सुन लेती है और यमराज का न्याय स्वीकार कर लेती है, तब उसके सामने खुलते हैं नरक के द्वार। रघुनाथ जी की आत्मा को भी अब वही यात्रा करनी थी। एक दिव्य रथ पर बैठाकर यमदूत उसे नरक लोक की ओर ले जा रहे थे। रथ जैसे जैसे आगे बढ़ा, नीचे का दृश्य और भयावह होता गया। धरती जैसी कोई चीज दिखाई नहीं देती थी, केवल गड्ढे, आग, धुआं और पीड़ा से चीखते पापी। यमदूतों ने कहा, हे आत्मा, अब देखो उन पापियों की दशा जिन्होंने धर्म का अपमान किया और अधर्म का मार्ग अपनाया। पहला नरक है अंधतमिस्र। यहाँ वे पापी आते हैं जिन्होंने दूसरों की पत्नी या पति पर अधिकार करने का पाप किया। उन्हें गहरे अंधेरे गड्ढों में फेंक दिया जाता है जहाँ कोई प्रकाश नहीं होता। केवल सांप और बिच्छू उनका देह नोचते हैं। चीखें गूंजती हैं, लेकिन बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं। दूसरा नरक है रौरव। ये नरक उन लोगों को मिलता है जिन्होंने जीवों को व्यर्थ में कष्ट दिया, हिंसा की, हत्या की। यहाँ उन्हें रुरु नामक भयानक प्राणी काटते हैं, उनके शरीर को नोचते हैं और आत्मा को लगातार पीड़ा होती है। तीसरा नरक है महारौरव। ये उन पापियों के लिए है जिन्होंने माता पिता का तिरस्कार किया और गुरु का अपमान किया। यहाँ अग्नि की ज्वालाओं से बनी नदियां हैं जिनमें आत्माओं को डुबोया जाता है और बाहर आते ही फिर उन्हें धकेल दिया जाता है। चौथा नरक है कालसूत्र। यहाँ वे आत्माएं लाई जाती हैं जिन्होंने लोभ और छल से दूसरों का धन हड़पा। यहाँ लोहे की तपती हुई जमीन पर उन्हें नंगे पैर दौड़ना पड़ता है। सूर्य की ज्वाला उनके ऊपर बरसती है और सांप नीचे से काटते हैं। पांचवा नरक है असीपात्रवन। ये उन पापियों का है जिन्होंने मद्यपान और व्यभिचार किया। यहाँ लोहे के पेड़ उगते हैं जिन पर धारदार पत्ते लगे हैं। पापियों को उन पेड़ों पर चढ़ाया जाता है और उनके शरीर धार से कटते रहते हैं। छठा नरक है सूकरमुख। ये उन लोगों को मिलता है जिन्होंने भोजन के लोभ में दूसरों का अन्न छीन लिया। यहाँ आत्माओं को ज्वलंत आग में फेंककर सूरों के मुंह से नोचवाया जाता है। सातवां नरक है अंधकूप। ये उन पापियों का है जिन्होंने किसी का धन या भूमि छीन ली। उन्हें गहरे कुएं में फेंक दिया जाता है जहां विषैले जीव उनका शरीर खा जाते हैं। आठवां नरक है कृमि भोजन। ये उन आत्माओं को मिलता है जिन्होंने छल और धोखे से व्यापार किया। यहाँ आत्माओं को कीड़े मकोड़े खाते हैं, उनके शरीर से मांस गिरता है और वो बार बार उगता है ताकि यातना निरंतर चलती रहे। नवा नरक है सांडमिस्र। ये उन पापियों का है जिन्होंने व्यर्थ में पशुओं को मारा। यहाँ आत्माओं को उग्र बैल कुचलते हैं और उनके टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। 10वां नरक है तामिस्र। ये उन लोगों को मिलता है जिन्होंने चोरी और विश्वासघात किया। यहाँ आत्माओं को रस्सियों से बांधकर पीटा जाता है और भूखा प्यासा रखा जाता है। 11वां नरक है अंधतामिस्र। ये उन आत्माओं का है जिन्होंने परिवार के साथ छल किया। यहाँ उन्हें लगातार भूख और प्यास से तड़पाया जाता है और अंधेरे में रखा जाता है। 12वां नरक है वैतरणी की निचली धारा। यहाँ वे पापी गिरते हैं जिन्होंने गौ हत्या की या श्राद्ध की उपेक्षा की। उन्हें खून और मवाद से भरी नदी में डुबोया जाता है और जौंकें उनका रक्त चूसती हैं। 13वां नरक है रक्षोगण। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने यज्ञों को बाधित किया। यहाँ राक्षस आत्माओं को नोचते हैं और उनके अंग भक्षण करते हैं। 14वां नरक है अवीची। यहाँ वे पापी आते हैं जिन्होंने व्यर्थ में झूठ बोला और निर्दोष को दंडित किया। यहाँ आग की झीलें हैं जिनमें आत्माओं को बार बार डुबाया जाता है। 15वां नरक है कुष्मांड। ये उन आत्माओं का है जिन्होंने धन के लोभ में दीन दुखियों को सताया। यहाँ आत्मा को लोहे की जंजीरों से कसकर जलते हुए कोल्हू में पीसा जाता है। 16वां नरक है शूलप्रोत। ये उन पापियों का है जिन्होंने हत्या और रक्तपात किया। यहाँ आत्माओं को लोहे के भालों पर टांग दिया जाता है। 17वां नरक है वज्रकंटक शालमली। ये उन पापियों का है जिन्होंने व्यभिचार और धोखा किया। यहाँ उन्हें कांटेदार पेड़ों पर फेंका जाता है, हर कांटा उनके शरीर को छेदता है। 18वां नरक है वैतरणी की ऊपरी प्रवाह। ये उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने माता पिता का अनादर किया। यहाँ नदी की लहरें अग्नि से बनी होती हैं और आत्मा को डुबोती रहती हैं। 19वां नरक है कुथोदक। ये उन आत्माओं का है जिन्होंने गुरु का अपमान किया। यहाँ आत्मा को गंदे कीचड़ में फेंका जाता है जहाँ विषैले जीव उसे खाते हैं। 20वां नरक है पाप प्राय। ये उन आत्माओं का है जिन्होंने बच्चों और स्त्रियों को सताया। यहाँ उन्हें बार बार अग्नि में जलाया जाता है और फिर जीवित कर दिया जाता है। 21वां नरक है लौह शंकु। यहाँ आत्माओं को लोहे के गर्म कांटों पर गिराया जाता है। 22वां नरक है लौह पात्र।
यहाँ आत्माओं को लोहे के बर्तन में उबाल दिया जाता है। 23वां नरक है त्रिशंकु। यहाँ आत्माओं को आकाश में उल्टा लटकाकर पीटा जाता है। 24वां नरक है आर्त। यहाँ आत्माएं निरंतर दुखी रहती हैं। किसी को जलन, किसी को ठंड, किसी को भूख, किसी को प्यास सताती है। 25वां नरक है रोध। ये उन आत्माओं का है जिन्होंने दूसरों को कैद में रखा। यहाँ उन्हें संकरे गड्ढों में बंद कर दिया जाता है और सांप और बिच्छू उन पर छोड़ दिए जाते हैं। 26वां नरक है सूकरमुख। यहाँ आत्माओं को सुअर की तरह कीचड़ में घसीटा जाता है। 27वां नरक है अंधक कूप का गहन भाग। यहाँ वे आत्माएं जाती हैं जिन्होंने विद्या का दुरुपयोग किया। उन्हें अंधेरे कुएं में फेंका जाता है जहाँ अज्ञात जीव उन्हें सताते हैं। 28वां नरक है महाप्राय। ये सबसे भयानक है, जहाँ वे आत्माएं जाती हैं जिन्होंने ईश्वर और धर्म का उपहास किया। यहाँ उन्हें निरंतर आग, बर्फ, विष और राक्षसों से यातना दी जाती है। रघुनाथ जी ने ये सब देखा और उनकी आत्मा करुणा से भर गई। उन्होंने यमदूतों से कहा, ये दृश्य असहनीय है। क्या कोई इन यातनाओं से बच सकता है? यमदूत बोले, हाँ, जो जीवन को धर्म, करुणा, सेवा और भक्ति में बिताता है, जो गरुड़ पुराण को सुनता है और उसका पालन करता है, वही इन यातनाओं से मुक्त रहता है। भगवान गरुड़ ने कहा, नरक दर्शन केवल भय दिखाने के लिए नहीं है, ये हर जीव के लिए एक संदेश है कि जीवन व्यर्थ न गवाओ। पाप का मार्ग चाहे कितना भी आकर्षक क्यों न लगे, उसका परिणाम केवल पीड़ा है। धर्म का मार्ग चाहे कठिन लगे, उसका परिणाम ही शांति और मोक्ष है। इस प्रकार रघुनाथ जी की आत्मा ने नरक का दर्शन किया और आगे की यात्रा के लिए तैयार हुई। भगवान गरुड़ ने कहा कि जब आत्मा नरक के भयानक दर्शन कर लेती है तो उसकी यात्रा वहीं समाप्त नहीं होती। कुछ आत्माएं अपने पाप के अनुसार वहीं यातनाएं भोगती हैं, किंतु जो पुण्यवान आत्माएं होती हैं वे नरक के अंधकार से बाहर निकलकर स्वर्ग मार्ग की ओर ले जाई जाती हैं। रघुनाथ जी की आत्मा भी अब उसी मार्ग पर बढ़ रही थी। नरक की चीखें धीरे धीरे पीछे छूट रही थीं और सामने एक स्वर्णिम आभा फैलने लगी थी। यमदूत जो अब तक कठोर और गंभीर थे, उनका स्वर भी बदल गया था। उन्होंने कहा, हे आत्मा, तुम्हारे पुण्यों ने तुम्हें नरक की यातनाओं से बचाया है। अब तुम देखोगे स्वर्ग का मार्ग, जहां तुम्हारे पुण्य तुम्हारा स्वागत करेंगे। रघुनाथ जी मौन थे, लेकिन उनके भीतर एक नई शांति जन्म ले रही थी। भगवान गरुड़ ने कहा कि स्वर्ग मार्ग पर पहला पड़ाव है भूलोक का स्मरण। आत्मा को दिखाया जाता है कि उसने जिस पृथ्वी पर जीवन बिताया था, वही उसके कर्मों का बीज है। रघुनाथ जी ने देखा कि उनका गांव, उनका घर, उनका मंदिर सब जैसे किसी आकाशीय दर्पण में दिखाई दे रहा था। उन्होंने देखा कि उनके दान और सेवा के कारण गांव के लोग अब भी उन्हें याद कर रहे हैं। आत्मा को यह दिखाया जाता है ताकि वो समझे कि मनुष्य लोक ही कर्म भूमि है और वही सबका आधार है। उसके बाद आत्मा भूअर लोक की ओर ले लाई जाती है। भूअर लोक वो स्थान है जहां प्राणवायु और आकाशीय तत्व रहते हैं। यहाँ आत्मा को हल्कापन महसूस होता है, जैसे उसके सभी बोझ उतर गए हों। यहीं पर देवगण के संदेशवाहक आते हैं और पुण्यात्माओं का मार्गदर्शन करते हैं। रघुनाथ जी ने अनुभव किया कि उनके भीतर एक प्रकाश भर गया है और उनका हर कदम उन्हें और ऊपर उठा रहा है। फिर आता है स्वर्गलोक। स्वर्गलोक ही वो स्थान है जिसे सामान्यतः लोग स्वर्ग कहते हैं। यहाँ गंधर्व वाद्य बजाते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हैं और पुष्पों की वर्षा होती है। यहाँ कोई रोग नहीं, कोई दुख नहीं, केवल आनंद और सुख है। पुण्यात्माएं यहाँ देवताओं की संगति पाती हैं और दिव्य आहार से तृप्त होती हैं। रघुनाथ जी ने देखा कि हजारों आत्माएं पुष्पों से सजे मार्गों पर चल रही हैं और उनके स्वागत में मधुर संगीत गूंज रहा है। यह दृश्य उनके मन को विस्मित कर रहा था। स्वर्गलोक से ऊपर है महरलोक। यहाँ महान ऋषि और तपस्वी निवास करते हैं, जिन्होंने सृष्टि के रहस्यों को जाना है। महरलोक में आत्मा को ऐसा ज्ञान मिलता है जो उसे संसार की लीला को समझने में सक्षम बनाता है। रघुनाथ जी ने देखा कि यहाँ मुनि और ऋषि ध्यान में लीन है और उनकी आभा पूरे लोक को आलोकित कर रही है। उसके बाद आत्मा जनर लोक की ओर बढ़ती है। यह लोक ब्रह्मर्षियों और देवर्षियों का है। यहाँ आत्मा को ब्रह्म ज्ञान की झलक मिलती है और वो समझ पाती है कि परमात्मा ही सबका मूल है। रघुनाथ जी ने अनुभव किया कि उनके भीतर से अहंकार की अंतिम परत भी टूट रही है और केवल भक्ति का रस बचा है। फिर आत्मा पहुंचती है तपोलोक में। तपोलोक में वो महात्मा रहते हैं जिन्होंने युगों तक तप किया है। यहाँ आत्मा को अग्नि जैसी तपस्या का अनुभव होता है, लेकिन ये तपस्या दुख देने वाली नहीं होती, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने वाली होती है। रघुनाथ जी ने देखा कि यहाँ अनंत साधक अग्नि ज्योति में बैठे हैं और उनका तेल सूर्य से भी अधिक है। सबसे ऊपर है सत्यलोक।
यह लोक ब्रह्मा का निवास है, जहाँ केवल सत्य और अनंत शांति है। यहाँ आत्मा को कोई बंधन नहीं, कोई दुख नहीं, केवल परम सत्य की अनुभूति है। रघुनाथ जी ने देखा कि यहाँ समय रुक सा गया है और आत्मा केवल आनंद और शांति में विलीन हो जाती है। भगवान गरुड़ ने कहा कि स्वर्ग मार्ग केवल आनंद का स्थान नहीं है, बल्कि एक दर्पण है जो आत्मा को दिखाता है कि उसके कर्मों का परिणाम कैसा होता है। जो आत्मा धर्म, भक्ति और सेवा में जीवन बिताती है वो यहाँ सुख पाती है। जो आत्मा तप और ज्ञान में लीन रहती है वो महरलोक, जनरलोक और तपोलोक तक जाती है। और जो आत्मा पूर्ण सत्य को प्राप्त कर लेती है वो सत्यलोक तक पहुंचती है। रघुनाथ जी की आत्मा अब इन सब लोगों का दर्शन कर चुकी थी। उन्होंने नरक का भयावह अंधकार देखा था और अब स्वर्ग का दिव्य प्रकाश भी देख लिया था। उनके मन में केवल एक ही भाव था, जीवन नश्वर है लेकिन कर्म शाश्वत है। यमदूतों ने कहा, हे आत्मा, तुम्हारी यात्रा अभी और आगे है, क्योंकि अब तुम्हें यह समझना है कि मोक्ष क्या है। भगवान गरुड़ ने कहा, हे मानव, स्वर्ग और नरक दोनों ही कर्मों का फल हैं, लेकिन अंतिम लक्ष्य केवल स्वर्ग नहीं बल्कि मोक्ष है, क्योंकि स्वर्ग भी समाप्त होता है जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं। मोक्ष ही वो अवस्था है जहां आत्मा जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो जाती है। इसलिए जो सुन रहा है वो ये समझ ले कि जीवन केवल भोगने के लिए नहीं है। जीवन एक साधना है, एक अवसर है जिससे आत्मा अपनी दिशा तय करती है। यदि दिशा धर्म की ओर है तो मार्ग स्वर्ग और मोक्ष की ओर जाता है। यदि दिशा पाप की ओर है तो मार्ग नरक और पीड़ा की ओर जाता है। इस प्रकार रघुनाथ जी की आत्मा ने नरक और स्वर्ग दोनों का दर्शन किया और अब वो अंतिम यात्रा मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ रही थी।